हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। मेरे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें दो प्रभावशाली छवियों से चुनौती देता है, फल देने वाले पेड़ और ठोस नींव पर बने घर। यीशु पूछते हैं, तुम किस प्रकार का फल दे रहे हो और किस नींव पर तुम अपना जीवन बना रहे हो? ये सरल प्रश्न हमारी आध्यात्मिक यात्रा के मूल में हैं। इन सच्चाइयों को और गहराई से समझने में हमारी मदद करने के लिए आइए एक आधुनिक कहानी पर नजर डालें जिसे हम में से कई लोग अच्छी तरह जानते हैं, फिल्म चक दे इंडिया। यह कबीर खान की प्रेरक कहानी बताती है, जो अपमान से आहत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनने का दूसरा मौका मिलता है, एक असंभावित विविधतापूर्ण समूह जो कई बाधाओं का सामना करता है। यह कहानी एक खेल नाटक से कहीं बढ़कर है। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि अच्छे फल देने और ठोस नींव पर निर्माण करने का क्या अर्थ है। यीशु कहते हैं कि कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। चक दे इंडिया के खिलाड़ी शुरू में बुरे फल देते हैं, विखंडन, अविश्वास, स्वार्थ और अभिमान। वे अलग अलग परिस्थितियों, पृष्ठभूमियों और कभी कभी पूर्वाग्रहों से आते हैं, बिल्कुल उस पेड़ की तरह जो अपने अंदर छिपे कड़वे फल देता है। फिर भी उनके कोच कबीर खान उन्हें कुछ उच्चतर की ओर बुलाते हैं, टीम वर्क, अनुशासन, त्याग और एकता। वह उन्हें अपने अहंकार से ऊपर उठकर टीम की सेवा करने और व्यापक हित के लिए खेलने का आग्रह करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि उनके हृदय परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुसमाचार के उस आह्वान को प्रतिध्वनित करता है कि हम अपने हृदय प्रेम, आनंद, दया और उदारता से भर जाएं और ऐसे फल उत्पन्न करें जो दूसरों को आशीर्वाद दें। लेकिन फल बिना जड़ों के नहीं आते। यीशु हमें बिना नींव के घर बनाने के बारे में चेतावनी देते हैं। जब तूफान आते हैं तो ऐसे घर ढह जाते हैं। महिला टीम का प्रारंभिक डिवीजन रेत पर बने घर जैसा है, दिखने में मजबूत लेकिन परीक्षा में कमजोर। कबीर खान उन्हें विश्वास, विनम्रता और सम्मान पर आधारित एक ठोस नींव बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह उन्हें सिखाते हैं कि केवल गहराई से खुदाई करके ही वे जीवन के तूफानों, संदेह, आलोचना और कड़ी प्रतिस्पर्धा का डटकर सामना कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह हमें खुद से पूछने के लिए आमंत्रित करता है, हमारे जीवन का आधार क्या है? क्या यह क्षणिक लोकप्रियता, सुख सुविधा या व्यक्तिगत लाभ है? या फिर यह मसीह है, वह चट्टान जो हमें कभी निराश नहीं करती? कबीर खान की तरह ईश्वर हमें विनम्रता, दृढ़ता और विविधता में एकता के लिए बुलाते हैं। वे हमें प्रार्थना, संस्कारों और प्रेमपूर्ण सेवा के माध्यम से अच्छे फल लाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, चाहे वह बीमारी हो, हानि हो, अन्याय हो या व्यक्तिगत संघर्ष, तो क्या हम दृढ़ रहेंगे या लड़खड़ा जाएंगे? फिल्म से एक और सीख लचीलापन है। कबीर खान ने खुद अपमान और अस्वीकृति का सामना किया, ठीक उसी तरह जैसे ईसा मसीह ने गलतफहमी और विश्वासघात का सामना किया था। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। वे साहस और निष्ठा के साथ नेतृत्व करने के लिए फिर से उठ खड़े हुए। ईसा मसीह हमें इसी दृढ़ता के लिए बुलाते हैं। इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उनमें हमारी नींव हमें शक्ति देती है, तूफानों से बचने के लिए नहीं, बल्कि उनका सामना करने और उन पर विजय पाने के लिए। अंत में चक दे इंडिया हमें विविधता में एकता की शक्ति सिखाता है। सुसमाचार घोषणा करता है कि ईसा मसीह में न तो यहूदी है और न ही यूनानी, कोई भी विभाजन नहीं जो हमें विश्वास में अलग कर सके। टीम की जीत सिर्फ खेल में जीत नहीं है, यह पूर्वाग्रह और स्वार्थ पर विजय है। चर्च का एक आदर्श जिसके कई सदस्य एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं।
आज इस आध्यात्मिक संदेश की कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की कहानी में एक स्पष्ट समानता मिलती है। ब्रिटिश भारत के दौरान निर्मित यह 82 साल पुराना कैंटिलीवर ब्रिज आज भी मजबूती से खड़ा है और रोजाना लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। दशकों से इसकी मजबूती एक मजबूत नींव और निरंतर रखरखाव की शक्ति का प्रतीक है। फिर भी इस अद्भुत पुल को इसके मजबूत रिवेटेड निर्माण और निगरानी वाले स्वास्थ्य के साथ समय और उपयोग के दबावों का सामना करने के लिए निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत हाल के दिनों में गुजरात, बिहार और केरल जैसे भारतीय राज्यों में कई नए पुलों के दुखद पतन देखे गए हैं। ये घटनाएं कमजोर नींव, खराब डिजाइन, रखरखाव की कमी, घटिया सामग्री और निरीक्षण की विफलताओं के कारण हुई हैं। कुछ पुल भारी भार या प्राकृतिक दबाव के कारण ढह गए, जिससे जानमाल का नुकसान हुआ और समुदायों में अशांति फैल गई। ये भौतिक पतन यीशु की इस चेतावनी की सशक्त याद दिलाते हैं, रेत पर बना कोई भी घर तूफान का सामना नहीं कर सकता। आध्यात्मिक रूप से ये घटनाएं हमें अपने जीवन को मसीह, उस अडिग चट्टान पर बनाने की चुनौती देती हैं। नींव और देखभाल पर ध्यान दिए बिना भौतिक संरचनाएं विफल हो जाती हैं और इसी तरह क्षणभंगुर मूल्यों या कमजोर जड़ों पर टिके जीवन भी। हावड़ा ब्रिज की तरह हमारे विश्वास को प्रार्थना, समुदाय और सुसमाचार के अनुसार जीने के माध्यम से निरंतर पोषित और दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने जीवन पर विचार करें, आपके शब्द, कार्य और व्यवहार क्या फल देते हैं? क्या वे दया, धैर्य और करुणा के बीज हैं या कड़वाहट और अभिमान के? आपने क्या नींव रखी है? क्या यह मसीह है या हिलती रेत? खेल, धर्म ग्रंथ और यहाँ तक कि हमारी दुनिया की संरचना से मिले ये सबक हमें याद दिलाएं, केवल मसीह पर दृढ़ रहकर ही हम अच्छे फल ला सकते हैं और जीवन के तूफानों को सहन कर सकते हैं। इस सप्ताह अपनी नींव को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाए, शायद प्रार्थना, धर्म ग्रंथ पढ़ने, यूचरिस्ट ग्रहण करने या सेवा में हाथ बंटाने के माध्यम से। अपने जीवन को प्रेम और विश्वास पर आधारित एक टीम बनने दें, जो मतभेदों के बावजूद एकजुट हो और जीवन के तूफानों में मजबूती से खड़ी रहे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें भरपूर फल देने वाले अच्छे वृक्ष और चट्टान पर बने मजबूत घर बनने में मदद करें। आपके पुत्र यीशु मसीह। हमें नम्रता, एकता और दृढ़ता प्रदान करें ताकि जब परीक्षाएं आए तो हम दृढ़ रहें और संसार में आपके प्रेम की गवाही दें। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें और आपको हर अच्छे काम में फलदायी बनाएं। आमीन।